सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। उम्मीद करदा सारे बहुत वधिया होवोगे, ठीक ठाक होवोगे। तो आपां की है एनालिसिस पार्ट 1 बुक जो शुरू की सी 5th ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ, उस दे विच आपां की है फस्ट पार्ट दे विच बीटा फंक्शन शुरू किया सी। ठीक है, बीटा फंक्शन की आपां शुरू किया सी ते उस बारे आपां देख लिया सी कि बीटा फंक्शन की हुंदा है या फिर बीटा फंक्शन की डेफिनेशन एंड आपां एक छोटा जिहा क्वेश्चन कह लीए किया सीगा 4A एक्सरसाइज का प्रिसाइज बुक का। ठीक है, अज आप करन जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा फंक्शन जिहड़ी कि अपनी 4A एक्सरसाइज दे विच मौजूद हैं। तो आप पहला की है प्रॉपर्टीज कर लेंगे, 7 प्रॉपर्टीज ने। प्रॉपर्टीज तो बाद की आप एग्जाम्पल तो फिर की है क्वेश्चन करांगे। ठीक है, तो फस्ट प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं जिमें कि प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा फंक्शन अपना की है टॉपिक है एंड अपनी फस्ट प्रॉपर्टी है सिमेट्री प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी की है ए वाली कि बीटा एम एन इज इक्वल टू बीटा एन कोमा एम। ठीक है, आप करते हैं प्रूफ। पहला टू प्रूफ, आप टू प्रूफ की करना है बीटा एम कोमा एन इज इक्वल टू बीटा एन कोमा एम। आप ये प्रूफ करना है। तो प्रूफ अपना ही रहा, देखो बीटा एम कोमा एन, आपां नूं बीटा एम कोमा एन की डेफिनेशन पता है, वो की है इंटीग्रेशन लिमिट 0 तो 1 एक्स दी पावर एम माइनस 1 1 माइनस एक्स दी पावर एन माइनस 1 डी एक्स। ये अपनी की है डेफिनेशन कहती है, जिथे की है एम कोमा एन की ने ग्रेटर दैन 0। ठीक है, एम ते एन अपने ग्रेटर दैन 0 ने। आपां की करते हैं, आपां +2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ इंटीग्रेशन चैप्टर ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ना एक ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ इंटीग्रेशन ਦਾ। ठीक है, उस दे विच की सी कि जेकर इंटीग्रेशन 0 तो a लिमिट f ऑफ x होवे ਤਾਂ dx होवे, f ऑफ x dx होवे, ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ किस ਦੇ इक्वल लिख सकते हैं, ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 तो a f ऑफ एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। आप उसनों इस तरह लिख सकते हैं, ये फार्मूला है। ठीक है, जेकर तुहानू याद होवे तुसी +2 दे विच की है करया होवेगा। तो ये फॉर्मूले नूं आपां की यूज़ करके आपां अगला स्टैप करना है कि आपां 0 तो 1 लिमिट नाल जो अपना की है डेफिनेशन है बीटा एम एन दी, इसनूं आपां की है अगे थोड़ा चेंज करांगे। किवें, देखो इस तरह बीटा एम कोमा एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1। हुण अपने इंटीग्रेशन की है 0 तो 1 लिमिट नाल है, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपनी इंटीग्रेशन होनी किवें चाहिए है 0 तो a, यानी कि a अपना कितना है 1, a इज इक्वल टू 1, a 1 है। तो आपां की करना है x की जगह ते जिवें तुसीं वेख रहे हो f ऑफ x dx नूं आपां की लिखा है f ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। तो आप की है x की जगह ते a माइनस एक्स कर देना है, जिथे जिथे फंक्शन च x है उत्थे a माइनस एक्स कर देना है। तो आप की करांगे इत्थे x की जगह ते a माइनस एक्स मतलब 1 माइनस एक्स, क्योंकि a की वैल्यू कितनी है 1 माइनस एक्स दी होल पावर m माइनस 1। ठीक है, x की जगह ते a माइनस एक्स करना सी, मैं की करता 1 माइनस एक्स, क्योंकि 1 की है अपना a है। ठीक है, अगे की है ब्रैकेट च 1 माइनस एक्स, ब्रैकेट 1 माइनस एक्स होने पहला ही 1 माइनस एक्स है, पर आप की करना एक्स की जगह ते a माइनस एक्स मतलब 1 माइनस एक्स, यानी कि ब्रैकेट नवी ले लवांगे 1 माइनस एक्स, फिर की है लास्ट वाली ब्रैकेट बंद करांगे, ऊपर पावर n माइनस 1 ते नाल डी एक्स। ठीक है, आ डी दे नाल जिहड़ा एक्स है इनू नहीं 1 माइनस एक्स लिख देना, ये डी एक्स इंटीग्रेशन वाला है। ठीक है, इनू इस तरह ही छाड़ देना आपां। तो ये आपां की है थोड़ा हुण इनू की है अगे सोल्व करते हैं। देखो इंटीग्रेशन 0
तो 1 अपनी लिमिट आ गई। आ जिहड़ा 1 माइनस एक्स दी पावर m माइनस 1 है ना, इनू मैं एक बारी नहीं लिखदा, ठीक है। मैं आना इस गल ते, ए पॉइंट ते 1 माइनस 1 प्लस एक्स, आ देखो 1 माइनस एक्स इस तरह है ना। जो आ माइनस अंदर जाएगा तो की होगा 1 माइनस 1 प्लस द एक्स, तो आ माइनस द 1 तो प्लस द 1 कट्टे जाएंगे, अपने को सिर्फ की बच जाएगा एक्स। इनका मतलब आ मैं जिहड़ा होल है, इनका मतलब ये जो ब्रैकेट है 1 माइनस एक्स दी, इस दी वैल्यू कितनी है एक्स। 1 नाल 1 कट्टा जाएगा, एक्स बचेगा, एक्स दी पावर n माइनस 1, ठीक है। ये बच गया इस ब्रैकेट वाला सिस्टम। तो ये ब्रैकेट वाला जो सिस्टम है 1 माइनस एक्स दी पावर m माइनस 1, इनू मैं एज इट इज़ लिखता, नाल की लिखता dx, ठीक है जी। सिंपल जी गल सी। हुण देखो आपां की है बीटा फंक्शन की डेफिनेशन दे विच की कीता है कि बीटा फंक्शन की डेफिनेशन कहती है जिहड़ा बीटा एम एन है वो इज़ इक्वल टू है इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स दी पावर m माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स दी पावर n माइनस 1 dx। ये की होंदा है बीटा m कोमा n, ठीक है। हुण जो बीटा का पहला m है तो x की पावर m माइनस 1 सी, इत्थे की है x की पावर n माइनस 1 है। इनका मतलब बीटा च पहला की आवेगा, बीटा दे विच पहला आवेगा अपना n, क्योंकि इत्थे m सी तो अंदर की आया x की पावर m माइनस 1। हुण इत्थे पावर च पहला x की पावर च n माइनस 1 है, तो सिंपल जी गल है पहला की आवेगा n आवेगा, ठीक है ना। बाद दे विच n सी तो 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 सी, तो इत्थे हुण बाद विच 1 माइनस एक्स की पावर m माइनस 1 है, तो दूजे नंबर ते की आवेगा m आवेगा। यही अपनी की है प्रॉपर्टी सी कि बीटा एम एन इज इक्वल टू बीटा एन एम। बीटा बी लिखा मैं, ठीक है। बीटा एम एन इज इक्वल टू बीटा एन एम, यही आपां की है प्रूफ करना सी, हैंस प्रूव्ड, ठीक है जी। निक्की जी सिमेट्री प्रॉपर्टी सी, आई होप तुहानू क्लीयर होगी होगी, ठीक है। हुण आपां करते हैं नैक्सट प्रॉपर्टी। एक बार दोबारा तो वैसे रिपीट भी कर देना, बीटा एम एन इज इक्वल टू बीटा एन एम आपां प्रूफ करना सी। मैं की कीता, बीटा एम एन ते डेफिनेशन लगाती, ठीक है। एक्स की पावर m माइनस 1 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 dx। उस तो बाद की है इस दे विच मैं की है ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाया +2 दे विच तुसीं कीता होवेगा, जे नहीं कीता तो इत्थे देख लो। इंटीग्रेशन 0 तो a, ठीक है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स नूं आपां की लिखता इंटीग्रेशन 0 तो a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। इनू यूज़ किया आपां, इनू यूज़ किया तो एक्स की जगह तो 1 माइनस एक्स करता, तो जो ब्रैकेट के विच पहले ही 1 माइनस एक्स सी तो आपां नवीं ब्रैकेट पा के एक्स की जगह तो 1 माइनस एक्स करता। फिर माइनस की गया अंदर गया चला, जो अंदर गया तो 1 नाल 1 कट्टिया गया, क्योंकि 1 माइनस 1 हो गया सी, तो अंदर जो माइनस द एक्स की हो गया सी पॉजिटिव का हो गया सी। इस करके अपने को पहली जगह तो की बच गया, सिर्फ एक्स बच गया। दूजी जगह तो वैसे ही 1 माइनस एक्स हो गया सी, तो एम की जगह तो एन सी, तो एन की जगह तो एम सी, तो आप की लिखता बीटा एम एन इज इक्वल टू बीटा एन एम, ठीक है। बीटा एम एन इज इक्वल टू बीटा एम एन इज इक्वल टू बीटा एन एम, ठीक है। इतों अपनी की है प्रॉपर्टी प्रूफ होगी, ठीक है। चलो हम नैक्सट प्रॉपर्टी करते हैं। हाँ जी, तो देखो ये अपनी प्रॉपर्टी नंबर 2, ये अपनी सैकेंड प्रॉपर्टी है। इस दे विच आपां नूं की किया गया, बीटा एम एन इज इक्वल टू बीटा एम कोमा एन प्लस 1 प्लस बीटा एम प्लस 1 कोमा एन, ठीक है। ये आपां की है प्रूफ करना है। चलो आपां की है प्रूफ करते हैं। प्रूफ देखो हुण अपने को जो लैफ्ट हैंड साइड है, लैफ्ट हैंड साइड वाली बीटा एम एन, इहदे तो इस चीज़ नूं बनाना थोड़ा टफ है, क्योंकि इंटीग्रेशन च की है सिर्फ डेफिनेशन है अपने को, उन्होंने सोल्व करके बनाना औखा है। तो दूजे पासे अपने को की है राइट हैंड साइड है, जिस दे विच की है 2 बीटा आपां नूं दिते हुए हैं, जिन्हां दे विच भी की है इंटीग्रेशन है, बट आपां की है ये 2 नूं सोल्व करके तीजी बना सकते हैं। मतलब राइट हैंड साइड नूं सोल्व करना सौखा है, तो मैं की करांगा राइट हैंड साइड नूं की है टेक करांगा। तो राइट हैंड साइड की आपां टेक कर ली, की है राइट हैंड साइड बीटा एम कोमा एन प्लस 1
प्लस बीटा m प्लस 1 कोमा n। ठीक है जी, ये अपने कोल की है राइट हैंड साइड है, इनू आप किंदे इक्वल बनाना लैफ्ट हैंड साइड यानी कि बीटा एम एन दे। तो देखो अपने कोल की है बीटा का कोई फॉर्मूला नहीं हैगा, एक आप सिमेट्री प्रॉपर्टी की है जिस दे विच आपां की कीता बीटा एम एन इज इक्वल टू बीटा एन एम। तो आप इत्थे हुण सिमेट्री प्रॉपर्टी लाने का तो कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि m कला है तो इत्थे m प्लस 1 है, इत्थे n प्लस 1 है तो इत्थे n कला है। इस करके आप की करते हैं डेफिनेशन ही लगाते हैं। तो डेफिनेशन की कहते हैं इंटीग्रेशन लिमिट 0 तो 1 x की पावर m माइनस 1। हुण इत्थे एम एन की मैं गल की तो एक्स की पावर m माइनस 1 सी, ठीक है, उन्हें इत्थे m कला है x की पावर m माइनस 1 1 माइनस x की पावर n माइनस 1 n माइनस 1। हुण इत्थे n की है n प्लस 1 की है अपना n है, मान लो बीटा कैपिटल m n, इन्हें मैं गल करांगा तो की बनेगा x की पावर m माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर वड्डी n माइनस 1। ठीक है, मान लो वड्डी n की है अपनी n प्लस 1, इस करके n माइनस 1। ठीक है, ये तुहानू वैसे दसन लई मैं इत्थे की कीता सी। तो देखो हुण आपां की लगावांगे इत्थे dx प्लस हुण फिर सैकेंड वाला बीटा जो है लिमिट 0 तो 1 x की पावर हुण m प्लस 1 ने तो इत्थे की आवेगा x की पावर m प्लस 1 माइनस 1। ठीक है, x की पावर m प्लस 1 माइनस 1 नाल की आवेगा 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1। क्यों? क्योंकि इत्थे सिर्फ n है, n प्लस 1 नहीं हैगा। ठीक है, नाल dx। इन्ने तक सिंपल आप की इंटीग्रेशन लिखी, डेफिनेशन लगाती। हुण अगला स्टैप देखो, अगले स्टैप दे विच मैं की कीता इंटीग्रेशन लिमिट 0 तो 1। हुण तुहानू ये पता होवेगा तुसी की है डेफिनाइट इंटैगरल प्लस 2 दे विच कीता होवे या फिर पहला कीता होवे तो उत्थे रूल हुंदा है जो लिमिट सेम होवे वेरीएबल सेम होवन ते आपां की है फंक्शनां नू ऐड कर सकते हाँ इंटीग्रेशन दे विच। ठीक है, तो अपनी की लिमिट सेम है, आपां की फंक्शन नू ऐड करदे हां तो की आ जाएगा एक्स की पावर m माइनस 1 1 माइनस एक्स की पावर हुण n प्लस 1 माइनस 1 ने प्लस 1 दे नाल माइनस 1 कट्टिया गया, 1 माइनस एक्स की पावर रहेगी n। ठीक है, प्लस एक्स की पावर m प्लस 1 माइनस 1 सी, 1 नाल 1 कट्टिया गया, एक्स की पावर कितनी रहेगी m इंटू 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 ब्रैकेट dx। इंटीग्रेशन की है कॉमन ले ली। हुण देखो हुण एक कंसैप्ट है जिहड़ा कि समझना आपां नूं आना चाहिए है। देखो मान लो 4 बंदे ने, ठीक है, 4 बंदे ने, पहले ए परसन कोल की है 3 रुपए ने, बी परसन कोल की है 2 रुपए ने, दूजे पासे सी परसन कोल की है 4 रुपए ने ते डी परसन कोल की है 3 रुपए ने। हुण वेखो मान लो मैं कहां इन्हां चारां कोल मैं कुछ पैसे लैने ने जिहड़े कि चारां कोल कॉमन होने चाहिए हैं, तो वह तुहानूं पता है 2 रुपए सारिਆਂ कोल गए हैं क्योंकि इहदे कोल 3 ने 2 रुपए मैं इहदे कोल भी लै सकदा, इहदे कोल 2 ने 2 रुपए इहदे कोल भी मैं लै सकदा, इहदे कोल 4 ने 2 इहदे कोल भी आ सकते हैं, इहदे कोल 3 रुपए ने तो 2 रुपए इहदे कोल भी आ सकते हैं। ठीक है, मतलब की है जिहड़ी घट गिनती है वह आपां सारिਆਂ चों लै सकते हैं। ठीक है, घट तो घट 2 रुपए तो सारिਆਂ कोल ही हैगे हैं, वध तो वध किन्ने ने 4 रुपए जिहड़े कि सिर्फ एक बंदे कोल ने। हाँ 3 रुपए की है 2 परसन कोल ने, मैं ए ते डी कोलों 3 रुपए भी लै सकदा ते सी कोल भी 3 रुपए होणगे क्योंकि इहदे कोल 4 ने तो ऑटोमैटिकली 3 होणगे, पर इहदे कोल की है 3 रुपए नहीं हैगे। ठीक है, इहदा मतलब कॉमन की है 2 ही आवेगा क्योंकि वो घट तो घट सारिਆਂ कोल हैगा सी। हुण ये चीज़ मैं तुहानूं क्यों दसी क्योंकि ये चीज़ दी इत्थे आपां की कंसैप्ट दा आपां यूज़ करना है। देखो इंटीग्रेशन लिमिट 0 तो 1, पहला वेखो ए वाली चीज़, पहला ए वाला कंसैप्ट देखो, आ वाली चीज़ की गल कर रहे हैं आपां, ए मल्टीप्लाई च हैं। हुण एक्स की पावर m माइनस 1 है इहदे विच। ठीक है, सिर्फ एक्स की गल करिए तो एक्स की पावर m माइनस 1 है, प्लस आ सैकेंड वाले दे विच वेखिए तो एक्स की पावर m है। हुण एक्स की पावर m माइनस 1 की है छोटा है एक्स की पावर m तो, क्यों? क्योंकि मान लो m मैं ले लिया 4 तो इत्थे की हो जाएगा एक्स की पावर 4 माइनस 1
तो दूजे पासे x की पावर 4 x की पावर 3 लैस दैन x की पावर 4 जोड़ा कि बिल्कुल सही है। इनका मतलब की है x की पावर m-1 छोटा है x की पावर m तो। ठीक है, इनका मतलब ये घट तो घट है। ठीक है, इनके कोल तो होवेगा x की पावर m को, इनका मतलब मैं बाहर की कॉमन निकालांगा x की पावर m-1। ठीक है, अगले स्टैप च आपां की वेखना है, कल्ले x की गल कर ली, हुण 1 माइनस x की गल करते हैं। इहदे कोल 1 माइनस एक्स की पावर n है, इहदे कोल 1 माइनस एक्स की पावर n-1 है। छोटा किहड़ा होवेगा n-1 वाला, क्यों? क्योंकि पावर च कुछ घट रहा है। इहदा मतलब इहदे कोल भी x की 1 माइनस एक्स की पावर n-1 तो होवे हीगा, 1 माइनस एक्स की पावर n-1 होवेगा इहदे कोलों, ते इहदे कोलों मैं की कॉमन ले लिया। हुण ब्रैकेट च की बचिया देखो, मैं x की पावर m-1 कॉमन कढ़िया, मतलब आ सारा ही गया, चल x की पावर m-1 इत्थे की रह गया 1। ठीक है, 1 रह गया। मल्टीप्लाई च देखो 1 माइनस एक्स की पावर मैं n-1 बाहर कढ़िया सी। ठीक है, n-1 तो इत्थे अपने कोल की है 1 माइनस एक्स की पावर n, यानी कि अंदर की बच गया 1 माइनस एक्स की पावर 1। देखो मैं तुहानू ये की है साइड से थोड़ा जिहा क्लीयरली भी दस देना, जिवें देखो 1 माइनस एक्स की पावर n है। ठीक है, मैं जो की है इहदे विचों n-1 कॉमन कढ़ना है तो किवें कढ़ांगा, मैं पहला इनू लिख लांगा 1 माइनस एक्स की पावर n-1 + 1 लिख सकदा, क्योंकि 1 नाल 1 कटे जाएगा तो वापस ये बनेगा। फिर मैंने की लिख लेना 1 माइनस एक्स की पावर n-1 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 1, क्यों? क्योंकि बेस सेम है, पावर ऐड हो जानी है तो फिर वही बन जाएगा। ठीक है, इस करके जो मैं 1 माइनस एक्स की पावर n-1 बार कॉमन कढ़ लिया तो मेरे को की बच गया 1 माइनस एक्स की पावर 1, तो इत्थे मेरे को की बचा 1 माइनस एक्स की पावर 1। ठीक है, क्लीयर हो गई होएगी गल ये। तो हुण अगे देखो, अगे अपने को की बच गया प्लस ये सैकेंड वाला सिस्टम, इहदे विचों की है आपां एक्स की पावर m-1 बार लई सी, तो सिंपल जी गल है, m-1 बार गया है तो इत्थे की बच गया x की पावर 1, तो 1 माइनस एक्स की पावर n-1 तो आपां बाहर कढ़ ही लिया सी, इत्थे की बच गया 1, बाहर की है dx चल रहा है। ठीक है, समझ आ गई होगी, नहीं तो 10 सैकेंड 20 सैकेंड थोड़ा पिछे करके दोबारा इसनों देख लेना, तुहानू की ये चीज़ की की समझ आनी जरूरी है, क्योंकि ये स्टैप किवें होया है। हुण देखो, हुण आपां की करदे हां, इंटीग्रेशन लिमिट 0 तो 1 एक्स की पावर m-1 1 माइनस एक्स की पावर n-1 1 इंटू 1 माइनस एक्स, यानी कि 1 माइनस एक्स ही रह गया, एक्स इंटू 1 यानी कि प्लस द एक्स ही रह गया, क्यों? क्योंकि इन्हों की पावर 1 है। ठीक है, ज़्यादा नहीं हैगी, इस करके की है ये 1 माइनस एक्स ही रह गया, ये एक्स रह गया, माइनस द एक्स नाल प्लस द एक्स कट्टिया गया, तो इत्थे कितना रह गया 1, ये सारा 1 नाल मल्टीप्लाई होएगा तो की है सेम एज इट इज़ ही की है आ जाएगा। तो अपने की बन गया इंटीग्रेशन लिमिट 0 तो 1 एक्स की पावर m-1 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर n-1 dx। तो एक की है बीटा फंक्शन की डेफिनेशन तो पता होगी की कहती है कि इंटीग्रेशन लिमिट 0 तो 1 एक्स की पावर m-1 1 माइनस एक्स की पावर n-1 dx। तो एक ही बन गया बीटा m n, यही आप की है प्रूफ करना सी, यही की है अपनी की है लैफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, राइट हैंड साइड आप टेक करके चले सी, देखो आप राइट हैंड साइड की है टेक करके चले सी, राइट हैंड साइड लई सी आप की है लैफ्ट हैंड साइड बनानी सी बीटा m n, आप चीज़ लई सी दो की है बीटा उसनों आप ले लिया सी, तो आप की है उन्होंने सोल्व किया, पहला डेफिनेशन लाई फिर उन्होंने चो कॉमन कढ़े, तो उन्होंने जो कॉमन कढ़े तो अपने को की बन गया बीटा बन गया बीटा m n। तो आप की है यही की है प्रूफ करना सी, अपनी की है सैकेंड प्रॉपर्टी सी, लैफ्ट हैंड साइड अपने किंदे को आ गई राइट हैंड साइड दे। ठीक है, तो एक ही आप राइट हैंड साइड टेक करके चले सी, लैफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हैंड्स प्रूव्ड। ठीक है जी, चलो दो प्रॉपर्टियां हो गया, हुण आप गल करते हैं नैक्सट थर्ड प्रॉपर्टी की। हाँ जी, तो देखो ये अपनी प्रॉपर्टी नंबर 3। ठीक है, इस दे विच ध्यान नाल तुसीं एक चीज़ देखो,
अपने को तीन इक्वेशनां ने। पहली इक्वेशन की है बीटा एम कोमा एन प्लस वन बाय एन तो इज इक्वल टू बीटा एम प्लस वन कोमा एन बाय एम। मैं इत्थे पहला दो गल्लां तुहानूं क्लीयर करनियां चाहांगा, जिवें कि ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी तीन इक्वेशनां ने। मैं इसनूं ए प्लस बी बराबर सी भी लिख सकदा, ए माइनस बी बराबर सी भी लिख सकदा, ठीक है, ए प्लस सी बराबर बी भी लिख सकदा, क्योंकि ये तीनों इक्वेशनां की ने इक्वल ने। मैं की है इन्हां इक्वेशनां नूं ऐड भी कर सकदा ते सबट्रैक्ट भी कर सकदा। ठीक है जी, पर इहदे वास्ते एक गल होर हुंदी है कि ਜਿਹੜੀ ਇਹ a प्लस b है वो a ਤੇ b ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਵੀ मतलब ਇਕੁਅਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹਨ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਇਕੁਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਦੱਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੰਬਰ 2 ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਬੀਟਾ ਐਮ ਕੋਮਾ ਐਨ ਪਲੱਸ 1 ਪਲੱਸ ਬੀਟਾ ਐਮ ਪਲੱਸ 1 ਕੋਮਾ ਐਨ, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਬੀਟਾ ਐਮ ਕੋਮਾ ਐਨ ਦੇ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਆਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਮੈਂ मतलब ਆਹ ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੀਟਾ ਐਮ ਐਨ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੰਬਰ 2। ਇਹ ਗੱਲ ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੰਬਰ 2 ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੀਟਾ ਐਮ ਐਨ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਵੇਗਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਾਂ बीटा एम कोमा एन प्लस वन बाय एन इज इक्वल टू बीटा एम प्लस वन कोमा एन बाय एम नूं, तो ये इहदे इक्वल ही बनेगा, क्योंकि मैं हुणे तुहानूं इक्वेशनां दे विच दस्सिआ ए प्लस बी इज इक्वल टू सी आपां लिख सकते हैं, क्योंकि ए सी बनेगा। ठीक है, बाकी आपां की है जदों सोल्व करांगे तो तुहानूं चंगी तरह क्लीयर हो जाएगा। आपां करते हैं सोल्व। ठीक है, देखो प्रूफ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਟੇਕ ਕਰ ਲੈਣਾ m ਕੋਮਾ n ਪਲੱਸ 1 ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕੀ ਟੇਕ ਕਰ ਰਿਹਾ m ਕੋਮਾ n ਪਲੱਸ 1 ਨੂੰ ਟੇਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਟੇਕ ਚਲੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟੇਕ ਬੀਟਾ m ਕੋਮਾ n ਪਲੱਸ 1। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਾਵਾਂਗਾ ਬੀਟਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲਿਮਿਟ 0 ਤੋਂ 1 x ਦੀ ਪਾਵਰ m ਮਾਈਨਸ 1 1 ਮਾਈਨਸ x ਦੀ ਪਾਵਰ n ਪਲੱਸ 1 ਮਾਈਨਸ 1 dx। ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜੇਕਰ ਲਿਖਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 0 ਤੋਂ 1 x ਦੀ ਪਾਵਰ m ਮਾਈਨਸ 1 1 ਮਾਈਨਸ x ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਨਾਲ 1 ਕੀ ਕੱਟੇਗਾ n dx। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਸਿੰਪਲ ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾय ਪਾਰਟਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की कहता है इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू v होवे तो की होवेगा u बार इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v ब्रैकेट बंद। ठीक है, ये होंदी है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। हुणे आपां इहनूं यूज़ करते हैं तो तुहानूं पता लग जाएगा इहनूं किवें यूज़ करना है। मैं मान लिया कि जेड़ा n प्लस 1 n वाला फंक्शन है जो 1 माइनस एक्स की पावर n वाला फंक्शन है, ए फंक्शन है फंक्शन नंबर 1 तो ए वाला फंक्शन है फंक्शन नंबर 2। ठीक है, यानी कि ए की है अपना u है, ए की है अपना v है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की कहती है u एज इट इज़, इंटीग्रेशन ते की है u एज इट इज़। एक बार यह इंटीग्रेशन मैं इरेज कर देना क्योंकि इनकी लोड़ नहीं। u एज इट इज़ v दी इंटीग्रेशन, u की है 1 माइनस एक्स की पावर n, u ਨੂੰ मैं एज इट इज़ लिख रहा बाहर, कोई उनकी इंटीग्रेशन नहीं की। फिर इंटीग्रेशन ऑफ v यानी कि x की पावर m माइनस 1 की इंटीग्रेशन, x की पावर m माइनस 1 की इंटीग्रेशन करांगा तो की बनेगी x की पावर m माइनस 1 प्लस 1 बटे दे विच की आ जाएगा m माइनस 1 प्लस 1। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर n की इंटीग्रेशन की होंगी है एक्स की पावर n प्लस 1 बटे च n प्लस 1, ये इंटीग्रेशन होंगी है, तुहानूं पता होना चाहिए। ठीक है,
ठीक है जी। ये आपां की है फस्ट स्टैप कर लिया इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। हुण सैकेंड स्टैप देखो, माइनस का साइन लगाता। हुण इंटीग्रेशन अंदर की आ गई ब्रैकेट डेरीवेटिव ऑफ यू, यानी कि डेरीवेटिव ऑफ फस्ट फंक्शन किहड़ा है 1 माइनस एक्स दी पावर एन। इनका डेरीवेटिव करांगे तो एन बार 1 माइनस एक्स दी पावर की हो गया एन माइनस 1। ठीक है, नाल डेरीवेटिव किंदा होएगा 1 माइनस एक्स का, तो की आ गया -1। डेरीवेटिव हो गया। हुण देखो डी यू का डेरीवेटिव नाल मल्टीप्लाई च इंटीग्रेशन ऑफ वी। इंटीग्रेशन ऑफ वी आपां आ कीती है, वी की है अपना एक्स दी पावर m-1। आ देखो ब्रैकेट दे विच डेरीवेटिव ऑफ यू नाल इंटीग्रेशन ऑफ वी, वो आप पहले ही कर चुके हैं, तो आप की है नाल मल्टीप्लाई करना है एक्स दी पावर m-1 प्लस 1, यानी कि एक्स दी पावर की आएगी m। चलो नाल लिख ही देना मैं, बाद च आप कट लाँगे। बटे दे विच भी m-1 प्लस 1 ब्रैकेट बंद dx। तो ये इंटीग्रेशन की लिमिट कितनी है 0 तो 1, तो इनू भी जो सॉल्व किया तो लिमिट आएगी 0 तो 1। ठीक है, हुण देखो दोबारा एक रिपीट करदा, ये फस्ट फंक्शन सी, इसनों मैं एज इट इज़ इत्थे लिखता। ए वाला फस्ट फंक्शन सी, सॉरी ए वाला फस्ट फंक्शन सी, तो इनू मैं एज इट इज़ लिखता। ये सैकेंड फंक्शन सी, इसकी मैं की है इत्थे इंटीग्रेशन करती। ए वाली इसकी की है इंटीग्रेशन करती, माइनस का साइन आ गया। फिर नवी इंटीग्रेशन लई, ब्रैकेट के अंदर डेरीवेटिव ऑफ यू की अपना फस्ट फंक्शन ए वाला 1 माइनस एक्स दी पावर एन, जिहड़ा कि आपां इत्थे एवें छड्डता सी, उहदा कि आपां डेरीवेटिव करता। इत्थों तक मैं इहदा डेरीवेटिव किया। फिर नाल की मल्टीप्लाई करना सी इंटीग्रेशन ऑफ वी, ए इंटीग्रेशन ऑफ वी हुंदा है, इनू मैं की है नाल मल्टीप्लाई करता, तो नाल की है dx लगाता। ठीक है, इत्थों तक तुहानूं की है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स सी, ये तुहानूं की है समझ आ जाना चाहिए। जेकर नहीं समझ आया तो वीडियो ने एक बार दोबारा की है पीछे करके देख लेना। हुण देखो -1 प्लस 1 कटिया गया, -1 प्लस 1 कटिया गया। ठीक है, -1 प्लस 1 कटेगा, -1 प्लस 1 कटेगा। हुण एक चीज़ इत्थे ध्यान दिओ, जिहड़ी आ लिमिट है, ये लिमिट की है, इहदे वास्ते भी यूज़ होवेगी। क्यों? क्योंकि ये इंटीग्रेशन के अंदर सी 1 माइनस एक्स दी पावर एन। ठीक है, मैं ब्रैकेट दे विच उहनूं इकट्ठा करता। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन जो आप बाहर कढ़िया 1 माइनस एक्स की पावर एन, तो जो ये फंक्शन बाहर करके आप इहदी इंटीग्रेशन की, तो इन्हां दी पहला ही लिमिट सी किहड़ी 0 तो 1। ठीक है, ये अपनी की है लिमिट हैगी सी, इस करके मैं की कीता, ये सारे नूं लिमिट देनी पैगी 0 तो 1। तो जो मैं लिमिट इहदे च पुट करांगा 1 माइनस 1 की हो जाएगा 0। जो मैं की है अपर लिमिट 1 भरांगा 1 माइनस 1 0, ये नाल मल्टीप्लाई च ये भी की हो जाएगा 0। हुण जो लोअर लिमिट भरांगा 0, तो इत्थे कला एक्स है, एक्स की पावर की है m, क्योंकि प्लस द 1 तो -1 कट्टे गए, एक्स की पावर की बची m। तो जो एक्स की जगह तो 0 भरांगा तो ये सारा फंक्शन 0, तो 1 माइनस एक्स भी नाल मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वह भी की हो जाएगा 0। तो मतलब जो आ पहले सारे दे विच जो मैं 1 तो 0 लिमिटा भरांगा, तो 0 माइनस 0 बन जाएगा। ठीक है, हुण माइनस का साइन एज इट इज़, बट अंदर एक माइनस का 1 है मल्टीप्लाई च, तो बाहर एक माइनस है, माइनस माइनस प्लस। एन कॉन्सटेंट है, देखो इत्थे एन कला है, एन कॉन्सटेंट बाहर कर लिया। बटे दे विच देखो -1 नाल प्लस का 1 कटेगा, बटे दे विच एम कॉन्सटेंट है कला है, इनू मैं बाहर कढ़ लिया। तो अंदर फिर मतलब इंटीग्रेशन अंदर की रह गया, इंटीग्रेशन लिमिट 0 तो 1, 1 माइनस एक्स की पावर n-1, एक्स की पावर कितनी रह गई m/dx। जेकर इनू मैं सही तरीके नाल लिखा n/m इंटीग्रेशन लिमिट 0 तो 1 एक्स की पावर m 1 माइनस एक्स की पावर n-1 dx। तो यह की है, इहदे ते जेकर मैं बीटा फंक्शन लगावां, तो यह अपने कोल की है बीटा एक्स की पावर m है, इनका मतलब बीटे के अंदर की आएगा m+1 कोमा 1 माइनस एक्स की पावर n-1 है, तो मतलब अंदर की आएगा n। तो आप टेक की करके चले सी, टेक आप किया सी ए वाला बीटा m कोमा n+1। आ देखो ये आप की है टेक कराया सी बीटा m कोमा n+1, तो ये अपने को की बन गया है n/m
बीटा m प्लस 1 कोमा n ਆਪਾਂ ਟੇਕ ਇਹ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ बीटा m कोमा n प्लस 1 ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ n/m बीटा m प्लस 1 कोमा n। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ m n प्लस 1 जो a वाला है m n प्लस 1 है ना पहला ਉਹਦੇ ਬਟੇ 'ਚ n ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। मैं की करता हाँ ये n इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इन्हू मैं बटे च लै आना बीटा m n प्लस 1 ठीक है। इहदे बटे दे विच मैं किनू लिखता n नू इज इक्वल टू बीटा m प्लस 1 n इहदे बटे च आ गया m। देखो पहलियां दो इक्वेशन अपनियां की है इक्वल प्रूफ हो गई। ये पहलियां दो इक्वेशनां सी देख लो इधर तो हुण इधर नीचे देखो जो आप प्रूफ किया है ये बिल्कुल की है इक्वल प्रूफ हो गई हैं। हुण देखो आप हुण सीधा लिखांगे बाय यूजिंग सैकेंड प्रॉपर्टी चाहे नाल प्रॉपर्टी भी लिख देना बट वो भी एम एन चाहिए लिखने की लोड़ ही नहीं। सीधा तुसीं की करना है बीटा m n प्लस 1 बाय n प्लस की आप लिखांगे सॉरी प्लस सीधा नहीं लिख सकते आपां ये लिखना पैना पहला इज इक्वल टू बीटा m प्लस 1 n बटे दे विच m इज इक्वल टू हुण इहनूं आपां इक्वल टू की है उवें लिखांगे किवें बीटा m n प्लस 1 प्लस बीटा m प्लस 1 n बटे दे विच m प्लस n ठीक है। क्योंकि ये दो इक्वेशनां ने इन्हों की है मैं जोड़ दिता तो बाय यूजिंग सैकेंड प्रॉपर्टी एक इहदे इक्वल आ गई बीटा m n दे बटे दे विच की हो गया m प्लस n। आ दोवें इक्वल वाले इत्थे में सेम आ जाएंगे बीटा m प्लस 1 n बटे दे विच m इत्थे बीटा m n प्लस 1 बटे दे विच n ठीक है। ये अपना की है प्रॉपर्टी प्रूफ होगी। लास्ट वाला स्टैप मैं दोबारा रिपीट करदा देखो ये दो इक्वेशन आप इक्वल प्रूफ कर लिया मैं हुणे तुहानूं दस्सिया है जदों a इज इक्वल टू b है a इहदे इक्वल भी होएगा a प्लस b दे ठीक है। जिवें मान लो इहदे बटे दे विच c ते d है वो बटे दे विच c प्लस d होएगा ये एवें हुंदा सिस्टम ठीक है। जदों तीन इक्वेशन इक्वल होण या दो इक्वेशन इक्वल होण या चार होण तां आपां की उहनां नूं जोड़ सकदे हां तो आपां सैकेंड प्रॉपर्टी नूं जदों यूज़ कीता तां इहदी वैल्यू की आ गई बीटा m n ठीक है। उम्मीद करदा तुहानूं प्रॉपर्टी की है समझ आ गई होवेगी हैंस प्रूव्ड तो तीन प्रॉपर्टी अपने की ने कंप्लीट हो गई। हाँ जी तो ये देखो ये अपनी प्रॉपर्टी नंबर 4 ठीक है। इस दे विच की है बीटा n इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट 0 तो π/2 साइन थीटा की पावर 2m - 1 कोस थीटा की पावर 2n - 1 d थीटा ठीक है। तो देखो इदा आप की प्रूफ करते हैं। पहला तो देखो सिंपल जी गल है अपने को बीटा n की डेफिनेशन की होंदी है बीटा m n की डेफिनेशन बीटा m n की डेफिनेशन आपां कहती है कि इंटीग्रेशन लिमिट 0 तो 1 x की पावर m - 1 तो 1 - x की पावर n - 1। हुण जेकर आप ध्यान नाल देखिए तो x की जगह तो m - 1 है 1 - x की पावर की जगह तो की है 2n - 1 है तो इत्थे की साइन थीटा की पावर 2m - 1 तो कोस थीटा की पावर 2n - 1 यानी कि पावर डबल हो रही ने m की जगह तो 2m n की जगह तो 2n नाल की है -1 है इत्थे -2 भी होना चाहिए जो डबल होगी तो वो किते ना किते कट हो जाएगा। मतलब मेरे कहने का ये है तुसीं इत्थे याद रखना जो तुहानूं प्रूफ आवे कि साइन थीटा की पावर 2m - 1 कोस थीटा की पावर 2n - 1 की पावर m की जगह तो की हो गया 2m तो n की जगह तो की हो गया 2n पावर की ने डबल हो रही ने तो जो पावर डबल होने तो तुसीं की करना है पुट करना है कि पुट करना है पुट x इज इक्वल टू साइन स्केयर थीटा ये की है तुसीं पुट करना है x इज इक्वल टू साइन स्केयर थीटा डी एक्स इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा ठीक है।
ਤੇ dx ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਲਿਮਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ x ਜਦੋਂ x ਅਪਰੋਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ 0 ਨੂੰ, ਥੀਟਾ ਕਿਹਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰੇਗਾ 0 ਨੂੰ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਈਨ 0 0 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ 0 ਦੀ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਥੀਟਾ 0 ਹੈ। ਜਦੋਂ x ਅਪਰੋਚ ਕਰੇਗਾ 1 ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਈਨ ਸਕੇਅਰ ਥੀਟਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਈਨ π/2 1 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਥੀਟਾ π/2। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਵੀਆਂ ਲਿਮਟਾਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੁਣ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ, बीटा mn इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट 0 तो π/2। देखो थीटा 0 तो π/2 लिमिट ये आ गई 0 तो π/2। हुण देखो x की जगह पर आप की लिखना है साइन स्केयर थीटा, साइन स्केयर थीटा की होल पावर की आ गई m-1 इंटू 1 माइनस साइन स्केयर थीटा की होल पावर आ गई n-1। ठीक है, नाल डी थीटा डी एक्स की जगह तो की आएगा डी थीटा, वो की है 2 साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। ठीक है, डी एक्स की जगह तो ये सारी वैल्यू आ गई तो अपना की है इंटैग्रल तैयार हो गया। हुण इनू कि आपां सॉल्व करना है। देखो इंटीग्रेशन 0 तो π/2 लिमिट आ गई अपनी, साइन स्केयर थीटा पावर 2 की है साइन थीटा की होल पावर है, इनका मतलब एक ही हो गया साइन थीटा की पावर 2m-2, क्योंकि 2 नाल की है पावर की मल्टीप्लाई होएगा, m-1 पावर के नाल 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2m-2 इस तरह होना। 1 माइनस साइन स्केयर थीटा की हो गया कोस स्केयर थीटा, होल पावर कितनी है n-1, तो इत्थे आपां की लिखांगे कोस थीटा की होल पावर 2n-2। ठीक है, 2n-2। हुण अगे देखो नाल अपने कोल 2 साइन थीटा कोस थीटा सी, 2 कॉन्सटेंट है उन्होंने मैं बाहर लिख लिया। ठीक है जी, 2 कॉन्सटेंट है वो बाहर गया, नाल साइन थीटा पावर कितनी है 1, कोस थीटा पावर कितनी है 1, नाल डी थीटा। हुण देखो 2 इंटीग्रेशन लिमिट 0 तो π/2, साइन थीटा की पावर है 2m-2, इत्थे भी साइन थीटा है, ये भी साइन थीटा, ये भी साइन थीटा, बेस सेम है, पावर ऐड यानी कि पावर की हो जाएगी इधर ऐड हो जाएगी। इत्थे कोस थीटा है, इत्थे कोस थीटा है, बेस सेम है, पावर कितनी है 2n-2, इत्थे पावर कितनी है 1, यानी कि कोस थीटा की भी की है पावर आपस ਦੇ ਵਿੱਚ ऐड हो जाएगी 2n-2 सी, नाल की हो जाएगा 1 प्लस का 1 आ जाएगा, क्योंकि यह कोस थीटा की पावर 1 है, नाल डी थीटा इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन लिमिट 0 तो π/2। ये कितना बन गया साइन थीटा की पावर 2m-2 प्लस 1 यानी कि 2m-1 कोस थीटा की पावर की होगी 2n-1 डी थीटा। तो यही की है अपनी सी लैफ्ट हैंड साइड, जो कि आपां सॉरी अपनी राइट हैंड साइड यही की आपां प्रूफ करनी सी। देख लो स्टेटमेंट ए रही। ठीक है, ये अपनी लैफ्ट साइड सी बीटा mn, ये आपां टेक करके चले सी। अपनी राइट हैंड साइड ये सी 2 इंटू 0 तो π/2 साइन थीटा की पावर 2m-1 इंटू कोस थीटा की पावर 2n-1 डी थीटा। लैफ्ट हैंड साइड आप की टेक करी सी ते राइट हैंड साइड की अपनी आ गई, इनका मतलब अपनी जो कि है प्रॉपर्टी प्रूफ होगी। ए की इनके इक्वल चल रहा सी बीटा m-n दे, ए इनके इक्वल प्रूफ हो गया, हैंस प्रूवड। इहदे तो कुछ खास ही नहीं सी, बस एक पुट ही करना सी वैल्यू। हुण नैक्सट प्रॉपर्टी देखते हैं। हाँ जी, तो यह है जी अपनी प्रॉपर्टी नंबर 5। ठीक है, ये अपन की कहती है कि बीटा mn इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट 0 तो इनफिनिटी x की पावर n-1 बटे 1 प्लस x की पावर m+1 dx इज इक्वल टू 0 तो इनफिनिटी, मतलब ये तीनों इक्वल ने आप प्रूफ करना है। आप बीटा mn तो इनू बनाना है, सिंपल जी गल है, तो इहदे तो अगर ये अपने आप बन जाएगी। वो किवें वो मैं तुहानूं दस देना हुणे। देखो
ਆਪਾਂ ਲੈਫਟ हैंड साइड टेक करते हैं प्रूफ के लिए। टेक बीटा एम कोमा एन। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਾਈ ਲਿਮਿਟ 0 ਤੋਂ 1 x ਦੀ ਪਾਵਰ m-1 ਨਾਲ 1 ਮਾਈਨਸ x ਦੀ ਪਾਵਰ n-1 dx। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਸਮ ਵੀ ਆਣਗੇ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਵੀ ਆਣਗੀਆਂ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਕੋਈ 4 ਸਾਮੇ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹਿੰਟ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਟ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, x/1 + x ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ t ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। x/1 + x ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ t ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟ 0 ਤੋਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ x/1 + x ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। हर बार एवें नहीं होगा, कई बार कुछ होर भी पुट करना होगा। बट प्रॉपर्टी जो ये तुहानू प्रॉपर्टी MN आएगी उदों तुसी ये पुट करना है, ठीक है। की पुट करना है, x/1 + x नूं तुसी t पुट करना है। फिर x की वैल्यू फाइंड कर लेनी किवें, जो इनू सॉल्व करोगे x = इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगी x × 1x = t × x, t + tx, ठीक है। 1 + x सी बटे च उन्होंने t नाल मल्टीप्लाई करता था t + tx। फिर की है x वाली जो टर्म है इधर ले आए आप x - tx, एक मिनट रुकियो, आपने काम करते आप बुक वाले मैथड नाल ही करते हैं। इवें थोड़ा लेंथी भी हो रहा तो शायद नहीं सॉल्व होएगा उवें पुट करने। आप बुक वाला मैथड यूज़ करते हैं। बुक दे विच की कीता गया है, एक्स नूं सिंपल पुट किया गया है 1/1 + t बस, ठीक है। आप भी एवें सिंपल पुट करते हैं। तुसीं याद रखना है जो x/1 + x होवे, आ लिमिट दी होवे, प्रॉपर्टी प्रूफ करनी होवे, ये गल याद रखना प्रॉपर्टी। क्योंकि एग्जाम्पल्स दे विच की है उहदे विच तुक्का चल जाता है कि आप सीधा इक्वेशन नूं की है किसी वेरीएबल दे इक्वल पुट कर लेंदे आ। बट प्रॉपर्टी दे विच तुसीं की पुट करना है, x = 1/1 + t। जो इहदा की है डेरीवेटिव करांगे dx = -1/1 + t दा होल स्केयर। ये तो पता ही है ना कि आप पावर ऊपर हो जाएगी 1 + t दी पावर -1, इनका डेरीवेटिव करांगे तो पावर नीचे इंटू इनकी की होगी पावर 1 + t दी पावर -2 हो जाएगी, एक घट जाएगी, तो आ -1 उत्ते तो आ माइनस की पावर 2 सी थले आ जाएगा 1 + t, तो माइनस की पावर की हो जाएगी प्लस की, तो इहदे करके डेरीवेटिव ये बन गया, ठीक है, नाल dt। ये तुहानूं दस्सण वास्ते इत्थे मैं सॉल्व कीता सी। हाँ जी, तो dx की जगह तो dt आ गया। तो आप वैल्यूज़ लईए x ते t दियाँ। जो x अप्रोच करता है 0 नूं तो t अप्रोच करेगा, x 0 नूं अप्रोच करता है। देखो x अप्रोच करता है 0 नूं, 0 = 1/1 + t, t नूं उधर लैके जाइए तो 0 नूं थले लै आइए, 1 + t = 1/0 इनफिनिटी, तो t की बन जाती है इनफिनिटी। जो x अप्रोच करता है 1 नूं, ठीक है। हुण x नूं आप अप्रोच किनूं कराइए 1 नूं, 1 = 1/1 + t, यानी कि x की जगह तो 1 ही पुट करना है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करती 1 + t = 1, तो 1 उधर जाके माइनस तो होगा, t कितना आ गया 0। तो जो x 1 है तो अपना x कितना है 1, तो अपनी t कितनी आ गई है 0। तो ये अपने कोल की है अपनियां वैल्यूज़ आ गई। हुण आपां की है इन्हां इंटीग्रेशन दे विच पुट कर देंदे आ। अपना बीटा चल रहा सी m, n = हुण इंटीग्रेशन 0 जो x हैगा सी तो किन्ने आ गई इनफिनिटी, जो 1 सी तो किन्ने आ गई 0, ठीक है। हुण अगे देखो x की जगह तो आप की पुट किया 1/1 + t, 1/1 + t दी पावर किन्नी हो गई m-1, ठीक है। 1 - x यानी कि 1 - x की जगह तो की आना है 1/1 + t दी होल पावर n-1, ठीक है। नाल dx की जगह तो की आना है, dx की जगह तो ए वाला आएगा
ठीक है। dx की जगह ते की आवेगा -1/1 प्लस टी दा होल स्केयर, ठीक है, नाल dt, ठीक है। ये सारा अपना की है इंटीग्रेशन बन गई। हुण बस इनू आपां सोल्व करना है सिंपल। देखो एक तुहानूं होर गल दसना, इंटीग्रेशन a तो b f ऑफ x होवे, ठीक है, तो आपां जदों नाल माइनस लग्या होवे, माइनस ऑफ f ऑफ x होवे, आपां नाल मल्टीप्लाई करिए चाहे माइनस कॉमन लईए तां की है लिमिटां चेंज हो जांदियां b टू a f ऑफ x। ये तो चलो मैं बाहर माइनस लाया, मान लो फंक्शन दे विच ही माइनस होवे, इंटीग्रेशन ऑफ a टू b, मान लो माइनस दा x है मेरे को, इनू मैं की लिख सकदा dx है। अब इनू मैं की लिख सकदा इंटीग्रेशन, माइनस नू मैं गायब कर दांगा, एक ही हो जाएगा b तो a x dx, ठीक है। समझ लग गई होगी तुहानूं कि जो माइनस बाहर आता है या फिर आप माइनस नू गायब करना है, माइनस नाल मल्टीप्लाई करना है तो लिमिट चेंज हो जाती है। देखो हुण इत्थे भी आपां की है यही चीज़ का यूज़ करांगे, किवें अपने को इत्थे माइनस का 1 है, आपां लिमिट उल्टा दिंदे आ, 0 तो इनफिनिटी है, आपां की करदे आ इनफिनिटी तो 0 सी, आपां 0 तो इनफिनिटी वाल चलते रहने आ, ठीक है। सिंपल जिहा काम करता आपां। हुण देखो 1/1 प्लस टी, 1 हुण 1 की पावर m-1 होवे, जिन्नी मर्जी होवे कोई फर्क नहीं पैंदा, 1 प्लस टी की पावर मैं लिखती किन्नी m-1, ठीक है। नाल मल्टीप्लाई चे सी, आपां इहदा की एलसीएम ले लैंदे आ, क्रॉस मल्टीप्लाई कीती की आ गया 1 प्लस टी -1 बटे दे विच की आ गया 1 प्लस टी। हाँ जी, तो ये ब्रैकेट में भी आप सॉल्व कर लिया, होल पावर किन्ने दी n-1। हुण की बच गया -1 आप बाहर कढ़ लिया सी, बच की गया बटे दे विच 1 प्लस टी दा होल स्केयर dt। आपां जेकर स्टेटमेंट देखिए प्रॉपर्टी, तो आपां की बनाना है x की पावर n-1 लिमिट 0 तो इनफिनिटी, लिमिट आ गई 0 तो इनफिनिटी बटे दे विच 1 प्लस x, तो x की पावर n-1 आपां दो चीज़ां अपने की है रह गई। तो देखो इंटीग्रेशन लिमिट 0 तो इनफिनिटी है, ठीक है। आ हुण प्लस दा 1 माइनस दा 1 कट्टा गया, उपर टी की पावर कली रह गई किन्नी n-1, टी की पावर n-1, ठीक है। बटे दे विच वेखो ये भी 1 प्लस टी है, ये भी 1 प्लस टी है, ये 1 प्लस टी की पावर किन्नी है n-1, क्यों, क्योंकि ये n-1 होल की पावर सी। टी की पावर n-1 इत्थे मैं कली अलग लिखती, बटे दे विच हुण 1 प्लस टी की पावर किन्नी रह गई n-1, वो मैं लिख देना 1 प्लस टी की पावर प्लस है 1 प्लस टी की पावर कितना है n-1, ए 1/1 प्लस टी की पावर, कलर कोई और यूज़ कर लेंगे, 1 प्लस टी की पावर कितनी है m-1। ये दो चीज़ा हो गई, ये नाल तीसरी चीज़ की है या तीसरी इक्वेशन की चल रही है 1 प्लस टी दा होल स्केयर dt। मतलब कहने का यह है कि आपां की है बेस सेम ने, पावरां की है ऐड करनियां हन, इंटीग्रेशन लिमिट 0 तो इनफिनिटी टी की पावर n-1 बटे दे विच देखो हुण की आवेगा 1 प्लस टी दे ब्रैकेट होल पावर, ए भी 1 प्लस टी है, ये भी 1 प्लस टी है, ये भी 1 प्लस टी है, बेस सेम ने, पावर ऐड n-1 प्लस m-1 प्लस 2 dt। आ प्लस का 2 आ माइनस का 1 कट्टे गए, -1 कितना हो गया -2, तो प्लस का 2 नाल की है कट्टिया गया, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट 0 तो इनफिनिटी टी की पावर n-1 बटे 1 प्लस टी की होल पावर कितनी हो गई m प्लस n रह गई, dt हो गई। तो आपां नूं पता है इंटीग्रेशन ऑफ a तो b f ऑफ x, इनका आपां सीधा वेरीएबल भी चेंज कर सकते हैं, इंटीग्रेशन a तो b f ऑफ t। हुण आपां x तो t तो t तो x सिंपली चेंज कर सकते हैं, तो मैं इनू की लिख देना इंटीग्रेशन 0 तो इनफिनिटी x की पावर n-1 बटे दे विच 1 प्लस x की पावर m प्लस n dx, ठीक है। तो आप किनू लैके चले सी बीटा m n नू लैके चले सी, तो यही की है अपनी प्रॉपर्टी का एक पार्ट सी जिहड़ा कि आप प्रूफ करता है। देखो
की प्रूफ करना सी बीटा एम एन इज इक्वल टू लिमिट 0 तो इनफिनिटी एक्स दी पावर एन माइनस वन बटे च 1 प्लस एक्स दी पावर एम प्लस एन। तो देखो आपां यही चीज़ ही प्रूव नहीं की बीटा एम कोमा एन इज इक्वल टू लिमिट 0 तो इनफिनिटी एक्स दी पावर एन माइनस वन बटे च 1 प्लस एक्स दी पावर एम प्लस एन नाल डी एक्स। ठीक है, हुण देखो अगे ये आप एक पार्ट पूरा करता। हुण तुहानूं पता है बाय सिमिट्री प्रॉपर्टी, बाय सिमिट्री प्रॉपर्टी TREY बाय सिमिट्री प्रॉपर्टी, पता नहीं की स्पैलिंग सी सिमिट्री दे, तुसीं देख लेना। सिमिट्री प्रॉपर्टी की कहती है कि बीटा एम एन इज इक्वल टू बीटा एन एम। आप स्पैलिंग देख ही लीजिए हम SYMMETRY पहला सही लिखे सी SYMETRY सिमिट्री। ठीक है, बाय सिमिट्री प्रॉपर्टी बीटा एम कोमा एन इज इक्वल टू बीटा एन कोमा एम, ये आपां की है प्रॉपर्टी कहती है। मतलब की है आप एम की जगह तो एन तो एन की जगह तो एम लिख सकते हैं, तो आप इनू ही की है यूज़ करते हैं, तो आप की लिखते हाँ बीटा एम कोमा एन। ठीक है, इज इक्वल टू आप इत्थे नहीं एन कोमा एम करते, आप इहदे विच चेंज करना है बीटा एम कोमा एन इज इक्वल टू एन कोमा एम। मतलब इत्थे मैं डेफिनेशन लावां इंटीग्रेशन 0 तो 1 एक्स दी पावर एन माइनस वन माइनस एक्स दी पावर एम माइनस वन डी एक्स। ठीक है, मतलब मैं इधर आ राइट हैंड साइड है ना, मैं इधर भी चेंज कर सकता, जरूरी नहीं मैं इधर ही चेंज करना है। तो मैं इत्थे चेंज कराँगा, की कराँगा लिमिट 0 तो इनफिनिटी रहन देंगा, एक्स दी पावर की कर देंगा एम माइनस वन बटे दे विच 1 प्लस एक्स दी पावर। हुण ये तो एम प्लस एन ने, इनू एन प्लस एम लिखो चाहे एम प्लस एन लिखो, एक ही गल है। तो मैं की लिख लेना एम प्लस एन डी एक्स। तो ये की अपना सैकेंड पार्ट भी की है प्रूफ हो गया इस प्रॉपर्टी का। ठीक है, यही बनाना सी 0 तो इनफिनिटी एक्स दी पावर एम माइनस वन प्लस एक्स दी पावर एम प्लस एन डी एक्स। ठीक है जी, तो थोड़ी जी मिस्टेक हो गई, सिमिट्री की स्पैलिंग मैं भुल गया सी, इंग्लिश कमज़ोर है मेरी, अंग्रेजी कमज़ोर है। ठीक है, हाँ जी, नैक्सट प्रॉपर्टी तो चलते हैं। अपनी किन्ने नंबर प्रॉपर्टी सी, ये सी अपनी 5 नंबर प्रॉपर्टी, 2 प्रॉपर्टियाँ रह गई। हाँ जी, देखो ये अपनी प्रॉपर्टी नंबर 6। ठीक है जी, प्रॉपर्टी नंबर 6। हुण इहदे विच देखो आपां की करना है, बीटा एम एन इक्वल प्रूफ करना है, सिंपल जी गल है। आपां पिछली पहला प्रॉपर्टी नूं यूज़ करांगे बाय फिफ्थ प्रॉपर्टी आपां की कहते बीटा एम एन इज इक्वल टू जी आप हुणे कीती सी इंटीग्रेशन लिमिट 0 तो इनफिनिटी एक्स दी पावर एम माइनस वन बाय 1 प्लस एक्स दी पावर एम प्लस एन डी एक्स। ठीक है, आप इत्थे कुछ भी लै सकते ऊपर, चाहे एन माइनस वन ले लो चाहे एम माइनस वन ले लो, मैं की है एम माइनस वन लै रहा। ठीक है, ना लिख भी देना बाय फिफ्थ प्रॉपर्टी। ठीक है जी, बाय फिफ्थ प्रॉपर्टी। हाँ जी, फिफ्थ प्रॉपर्टी आप यूज़ कर ली, आप इनू लिख लिया। हुण आप एक पहला स्टैप करना है कि आपां नूं लिमिट 0 तो 1 चाहिए, आप पहला लिमिट 0 तो 1 एक्स दी पावर एम माइनस वन बटे च 1 प्लस एक्स दी पावर एम प्लस एन डी एक्स ले लिया, प्लस 1 टू इनफिनिटी एक्स दी पावर एम माइनस वन बटे दे विच 1 प्लस एक्स दी पावर एम प्लस एन डी एक्स ले लिया। मतलब लिमिट ब्रेक करती। ठीक है, 0 तो 1 तो 1 तो इनफिनिटी, 0 तो इनफिनिटी सी 0 तो 1 1 तो इनफिनिटी, लिमिट ब्रेक करती। हुण अगे देखो, हुण आप इत्थे की करना है, पुट करना है, पुट एक्स इज इक्वल टू 1 बाय वाई। क्यों? क्योंकि देखो आप इहदे च नहीं पुट करना सच्ची, आप आ 1 है इंटैगरल आ 2 है। ठीक है, आ विच प्लस का निशान है ना, सॉरी मैं पहला लिखा नहीं,
ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲਿਆ 1y1 प्लस i2। ठीक है, ये अपने दो इंटैगरल ने। हुण आपां इंटैगरल 2 की गल करांगे। ये बीटा एम एन आपां इत्थे छड्डता बीटा एम कोमा एन। ठीक है जी, इनू मैं नाम देता इक्वेशन नंबर 1। हुण आपां इत्थे साइड ते गल करते हैं इक्वेशन नंबर 2 की। इक्वेशन नंबर 1 तो अपनी सही है क्योंकि अपने कोल की है 0 तो 1 एक्स दी पावर m माइनस 1 1 प्लस एक्स दी पावर m प्लस n। ठीक है, ये तो अपना सही है इहदे अकॉर्डिंग। प्लस नाल इत्थे की है n माइनस 1 चाहिए तो लिमिट 0 तो 1 चाहिए। आप यानी कि सैकेंड वाले नूं की है आप चेंज करना है। जिहड़ा अपना i2 है वो किहदे इक्वल है इंटीग्रेशन 1 तो इनफिनिटी एक्स दी पावर m माइनस 1 बटे दे विच की है 1 प्लस एक्स दी पावर m प्लस n dx। इनू की आप सोल्व करना है। पुट करांगे आप पुट x इज इक्वल टू 1 बाय वाई। क्यों? क्योंकि ऊपर इनफिनिटी है, इनफिनिटी बटे च आवेगी। देखो 1 बाय इनफिनिटी कितना होंदा है 0 तो 1 बाय 1 कितना होंदा है 1। अपनी लिमिट 0 तो 1 बन जाएगी, यही तो आपको चाहिए है। ठीक है, इस करके कि आप x नू 1 बाय वाई पुट कर रहे हाँ। ठीक है, होगी गल क्लीयर। dx अपना की आ जाएगा -1 अपॉन वाई स्केयर। जदों x होवेगा इनफिनिटी y की हो जाएगी 0। ठीक है, x इनफिनिटी है, इनफिनिटी बटे च आएगी, y ऊपर जाएगी। y इज इक्वल टू 1 बाय इनफिनिटी यानी y कितनी आ गई 0। जदों x अप्रोच करेगा 0 नू तो y किनों अप्रोच करेगा, सॉरी इत्थे x 0 है ही नहीं, इत्थे तो x कितना है 1। ठीक है, x कितना है 1, x 1 ने जो x ਨੂੰ 1 पुट करांगे 1 इधर बटे च आएगा, y उधर ऊपर जाएगा तो y भी कितना हो जाएगा 1। बस हम पुट कर दो 1 की जगह तो 1, इनफिनिटी की जगह तो 0। ठीक है, x ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ पुट किया 1 बाय वाई की पावर m माइनस 1 बटे दे विच 1 प्लस x की जगह तो की पुट किया 1 बाय वाई होल पावर m प्लस n। तो dx की वैल्यू कितनी आई है -1 अपॉन वाई स्केयर dy। ठीक है जी, हुण देखो इज इक्वल टू एक गल मैं तुहानूं पहला दसी है, माइनस नूं बाहर कड्डांगे तो की लिमिट चेंज हो जाएगी। 0 तो 1 लिखती आ -1 कट्टिया गया। ठीक है, आ देखो आ मैं एलसीएम लवां तो ये की बन जाएगा। पहला तो सारे आप अलग अलग बटे करते हैं। 1 बाय वाई की पावर कितनी हो गई m माइनस 1। इत्थे की हो गया माइनस कट्टिया गया तो 1 अपॉन वाई स्केयर। ये की हो गया 1 अपॉन वाई प्लस 1 बाय वाई की पावर कितनी हो गई m प्लस n। एलसीएम ले लिया ना ता करके। ठीक है, तो डी वाई। हुण देखो हुण इन्हूं आपां अगे सॉल्व जो करांगे तो इंटीग्रेशन लिमिट 0 तो 1 आ पावर ऐड हो जाएगी 1 बाय वाई की पावर m माइनस 1 प्लस द 2 क्योंकि वाई वाई बेस सेम हो गया। आ वाई की है ऊपर चली जाएगी, वाई की पावर m प्लस n बटे च 1 प्लस वाई की पावर होगी m प्लस n डी वाई। ठीक है ना, आ देखो आ वाई बटे च सी ये उल्ट के ऊपर चलेगी तो पावर इनकी मैं अलग करती m प्लस n ए वाली। ठीक है, ये मैं इनकी की है पावर अलग करती, आ डी वाई है। तो इंटीग्रेशन लिमिट 0 तो 1 1 बाय वाई की पावर -1 प्लस 2 वाई की पावर कितनी होगी m प्लस 1 -1 प्लस 2 वाई की पावर होगी m प्लस 1 ऊपर वाई की पावर m प्लस n है बटे दे विच 1 प्लस वाई की पावर कितनी है m प्लस n डी वाई। हुण देखो ऊपर भी वाई है नीचे भी वाई है, बेस सेम पावर की है अपने आप की होणगियां। जदों देखो एक्स की पावर 1 इंटू एक्स की पावर 1 ये कितना हो जाता है एक्स की पावर 2। पर जो एक्स की पावर ऊपर मान लो ए है बटे च एक्स की पावर बी है तो की होगा एक्स की पावर ए माइनस बी। जेकर आप नीचे वाले एक्स को ऊपर लैके जावांगे तो एक्स की पावर ए माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, इनका मतलब ए पावर ऊपर जाके की हो जाएगी माइनस वाई की पावर m प्लस n माइनस m माइनस 1 क्योंकि माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस m माइनस 1 हो गया बटे च 1 प्लस वाई की पावर m प्लस n डी वाई। ठीक है, हुण अगे जो आप इनू सॉल्व करांगे इंटीग्रेशन लिमिट 0 तो 1 -m नाल -m कट्टियागा वाई की पावर n माइनस 1
1 + y ਦੀ ਪਾਵਰ m + n dy ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ I2 ਨੂੰ। ਸੈਕਿੰਡ ਇੰਟੈਗਰਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ I2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਹ ਆਈ ਹੈ, ਆਪਾਂ I2 ਨਿਕਾਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਆ ਆਪਣਾ 1 ਪਾਰਟ ਸੀ I1 ਅਤੇ I2 ਕੀ ਸੀ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊਸ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਬੀਟਾ m, n = I1 ਕੀ ਸੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟ 0 ਤੋਂ 1 x ਦੀ ਪਾਵਰ m - 1 ਬਟੇ 'ਚ ਕੀ ਸੀ 1 + x ਦੀ ਪਾਵਰ m + n, ਠੀਕ ਹੈ, dx ਪਲੱਸ I2 ਇਹ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਕੱਢ ਲਈ, ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਥੋੜੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਵੇਰੀਏਬਲ ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਾ ਲਿਮਿਟ 0 ਤੋਂ 1 x ਦੀ ਪਾਵਰ n - 1 1 + x ਦੀ ਪਾਵਰ m + n dx, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ f(x) ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ f(t) ਕੀ ਹੈ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ I2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਹ ਵਾਲੀ ਆਈ ਹੈ x ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜੋ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸੀ 0 ਤੋਂ 1 x ਦੀ ਪਾਵਰ n - 1 ਬਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 + x ਦੀ ਪਾਵਰ m + n dx। ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਏ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਲਿਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨੰਬਰ 2, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਨੰਬਰ 2 ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਬਾਏ ਯੂਜ਼ਿੰਗ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਬਾਏ ਯੂਜ਼ਿੰਗ 2, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਏ ਯੂਜ਼ਿੰਗ 2 ਆਪਣਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟ 0 ਤੋਂ 1। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਲਿਮਿਟਾਂ ਸੇਮ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਐਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਲਿਮਿਟ ਸੇਮ ਹੈ ਨਾ 0 ਤੋਂ 1 x ਦੀ ਪਾਵਰ m - 1 ਪਲੱਸ x ਦੀ ਪਾਵਰ n - 1 ਬਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 + x ਦੀ ਪਾਵਰ m + n dx, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਸੀ ਬੀਟਾ m, n ਸਪੇਸ ਥੋੜੀ ਮਾफ़ी ਚਾਹਣਾ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਲਿਖਤਾ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਰਹਿ ਗਈ ਆਪਣੀ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੰਬਰ 7। ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੰਬਰ 7। ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਵੀਡੀਓ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਟਾਟਾ ਬਾਏ ਬਾਏ, ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ।